मैं सीधा विशाल का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मानस श्रीवास्तव भी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल हमारे साथ चंडीगढ़ से है। विशाल, पंजाब के किसान सबसे भारी तादाद में हैं। पंजाब में इसका कितना व्यापक असर आज हो सकता है और सिर्फ 11 से 3 होगा या वहां पर ड्यूरेशन बढ़ सकता है? पंजाब में इसका व्यापक असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से कल से ही लगातार ही, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, पत्रकार हो, अलग अलग संगठनों के लोग हो, राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, श्रोमणी अकाली दल हो या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हो, इसी तरह जो धार्मिक संगठन है जिसमें काफी ज्यादा तादाद में उन्होंने बंद का समर्थन कर दिया है और पंजाब में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी के चलते ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने स्वैच्छिक छुट्टी लेने का ऐलान कर दिया है और कई जगह पर धरने प्रदर्शन भी होंगे। लेकिन किसानों ने जो अपनी रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि इससे पहले ही जो पंजाब के टोल प्लाजे हैं, टोल प्लाजों के ऊपर लगातार ही दिन रात का धरना चल रहा है। बेशक दिल्ली में किसान डटे हुए हैं, लेकिन जो दूसरी टीमें हैं वो लगातार ही धरने और प्रदर्शन में मशगूल भी है और यही कारण है कि जो पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजा है जो पंजाब से निकलते हैं वहां पर लगातार ही 24 घंटों का धरना चलता है। कई स्थानों पर महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही हैं। इसी तरह भाजपा के नेताओं के घरों के बाहर भी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां पर भी महिलाएं डटी हुई हैं। और आज जिस तरह से समर्थन किया गया है तो पंजाब में इसका काफी व्यापक असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जो भी आपके कामकाज हैं, जहां पर भी बारात जानी है वो 11 बजे से पहले चले जाए। एम्बुलेंस को किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। और जो आड़तियां हैं पंजाब की मंडियों में 3 दिन का बंद का ऐलान कर दिया गया है कि आज से 3 दिन लगातार ही पंजाब की अनाज मंडियां बंद रहेंगी। किसी भी तरह से वहां पर कोई भी खरीद फरोख्त नहीं होगी। और क्योंकि पंजाब के किसान आज भी डटे हुए हैं और सारे वर्ल्ड में पंजाब का समर्थन चल रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पर लगातार ही पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के किसानों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ऐसा ये देखने को मिल रही है कि अकेला पंजाब ही नहीं बल्कि जो भी भारतीय हैं, ज्यादातर जो भारतीय हैं वहाँ विदेशों में, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, उत्तरांचल के हैं, जो भी लोग वहाँ पर बसे हुए हैं वो लगातार ही धरने प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय हाई कमीशन के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां पर मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं और इन कृषि बिलों के खिलाफ लगातार ही रोष व्यक्त भी किया जा रहा है। ऐसा ही आज देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में भी अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी बंद का समर्थन किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो या दूसरी पार्टियां हो। अब हरियाणा में भी बंद का असर देखने को मिल सकता है और पंजाब में आज जिस तरह से लगातार ही हमायत लोगों की एक जन आंदोलन के रूप में मिली है, तो पंजाब में पूरा का पूरा आज बंद दिखाई देगा। ठीक है विशाल, बने रहिएगा। राज्यवार इसका असर देखने को मिल सकता है, साफ तौर पर ये स्पष्ट समझ आ रहा है। मेरे साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, संकेत पाठक भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले मैं मानस आपका रुख करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा है शांति व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कितना असर आज देखने को मिल सकता है? प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? देखिए, कल जिस तरीके का प्रदर्शन लखनऊ में देखने को मिला समाजवादी पार्टी का, उसके बाद से प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पे है। लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। इसके अलावा अलग अलग जनपदों के भी जो जिलाधिकारी जहाँ पर उनको महसूस हुआ वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के खासतौर से अलर्ट किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया है, हालांकि लखनऊ में भी आह्वान किया गया है और 11 बजे के बाद लखनऊ के जो मुख्य जो हाईवे हैं उनको जाम करने की तैयारी चल रही है, इस तरीके की बात कही गई। लेकिन इस बीच धरपकड़ शुरू हो गई है। लखनऊ में किसान नेता को उनके कार्यालय पर उनको पकड़ा गया है। इसके अलावा दूसरे जो तमाम जनपद है वहाँ पर भी जो बड़े किसान नेता है, जो आशंका है कि वो कहीं कोई बवाल कर सकते हैं या किसी तरीके की कोई उपद्रव हो सकता है, उन लोगों को फिलहाल नजरबंद करने की कार्रवाई अलग अलग जनपदों में की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने आज ऐलान किया है कि
जो भी उनके समर्थन में आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन जो भी प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन, खास तौर से मैं जिक्र करूंगा जो उत्तर प्रदेश का जो बिजली कर्मचारी है, जो उत्तर प्रदेश विद्युत महासंघ है, उसके बैनर तले जो है कि आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। कहा गया कि 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक न केवल बिजली घर बल्कि जो भी उत्पादन इकाइयां हैं वहां पर भी जमा होंगे बिजली कर्मचारी, और जो किसानों का आंदोलन है, भारत बंद है, उसका वो समर्थन करेंगे। तो कह सकते हैं कि छोटे बड़े तमाम संगठन भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। सरकार ने तैयारी पूरी की है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी तरीके की उपद्रव या हिंसा ना होने पाए और लोगों को, आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और जबरन कहीं पर कोई बंदी ना कराई जाए। लोग अगर स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर जबरदस्ती की जाएगी तो सरकार का कहना है कि वो सख्ती से निपटेगी। क्योंकि कल जिस तरीके का प्रदर्शन हम लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी का, तो इस बात की भी आशंका है कि जो दूसरे तमाम सियासी दल है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जी, मानस बने रहिएगा। मैं अब सीधा कोलकाता का रुख कर लेती हूँ। मनोज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, किसानों को समर्थन तो ममता दीदी का है, लेकिन राज्य सरकार क्या इस बंद को भी समर्थन दे रही है? इसका असर हो सकता है बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में? जी देखिए, साफ तौर पे बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो हावड़ा स्टेशन हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे करीबन लाखों के संख्या में जो लोग हैं, यात्री आते हैं। लेकिन सुबह का समय है, आपको बता दें कि पूरी की पूरी जो यहाँ पे डूमजूर है वहाँ पे अभी ट्रेनों का अवरोध किया जा रहा है, लोगों को रोका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पे समर्थन की बात कहा है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो शांतिपूर्ण यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बंद चाहती है। जाहिर सी बात है कि देखिए, बंगाल में यहाँ पे जिस तरह से राजनीति पूरा चरम सीमा पे है और कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में खासा असर दिख रहा है। आपको बता दें कि जादवपुर यहाँ पे है, जादवपुर में लगातार जो किसान के जो बंद के समर्थक में लोग वहां पे जुटने शुरू हो चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल में कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन यहाँ पे ढलेगा वैसे वैसे हिंसा की खबरें आने शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से बताया कि अभी डमजूर में देखिए, वहां पे लगातार जो बंद के समर्थक है वो लोग ट्रेन को रोके हैं। तो जाहिर सी बात है, इस समय पूरा का पूरा जो हावड़ा स्टेशन है वो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं और कई बसों और ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से यहाँ से हिंसा की गतिविधियां हैं, लगातार बंद के लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं डर होता है कि बंद के नाम से लोग अपने घरों से ऐसे ही नहीं निकलते हैं। तो साफ तौर पर जिस तरह का बंदी का एक आह्वान किया गया है, उसका खासा असर पश्चिम बंगाल पे यहाँ पे दिखेगा। और देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कुछ यात्री जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार जो आने के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, बसों का है, ट्रेनों का है। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल में इसका सबसे बड़ा असर दिखेगा, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साफ तौर पे कहना है कि हिंसा नहीं चाहती है, लेकिन इसका समर्थन कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि यदि सरकार यहाँ के जो समर्थन कर रही है, किसानों के हित की बात कर रही है, उनके पक्ष में है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे बंद का असर दिख रहा है। अभी सुबह का टाइम है और जिस तरह से बंदी 11 से 3 का समय लिया गया है, तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में यहाँ पे ज्यादा गतिविधियां बंद का दिखने को मिलेगा। जी, पूरे राज्य में ही एक तरीके से तनाव है। टीएमसी बीजेपी कई बार आमने सामने, कल भी हमने देखा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां तक भांजी गई, खुद कैलाश विजयवर्गीय उनको भी चोटें आई, ये खबर सामने आई। और ऐसे में ये हालात कोलकाता की बात कह ली जाए या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में सामान्य नहीं है और आज विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। ये एडवाइजरी केंद्र की तरफ से राज्य को जारी की गई है। संकेत पाठक मुंबई से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संकेत, बुल्ढाना में हमने देखा रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई है। अलग अलग जगहों पर क्या अभी से तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं? कितना असर पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है आज के इस बंद का? देखिए आशा, अगर मैं मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर जो सरकार है महाविकास अघाड़ी की, उनके तीनों दल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों ने ही इस बंद का समर्थन किया है। ऐसे में व्यापक असर महाराष्ट्र में देखा जा सकता है। सुबह करीब 6:40 पर स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने बुल्ढाना में एक एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोका और कुछ छिटपुट घटनाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही। लेकिन मुंबई में माना जा रहा है कि सुबह 11 बजे के बाद यहाँ पर थोड़ा असर देखा जा सकता है, क्योंकि कई तमाम संगठन हैं, किसान संगठन है, उन्होंने बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसने भी इस बंद में शामिल होने की बात कही है। तमाम राजनीतिक दल भी सामने आकर कल
ये कहते रहे हैं कि इस बंद को शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन दिया जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि ऑटो रिक्शा और बेस्ट बस मुंबई में चलती रहेंगी, क्योंकि इन्होंने बंद का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में मुंबई के अलावा अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जहां पर कई किसान संगठन हैं, वहां पर इसका बड़ा असर देखा जा सकता है। और फिलहाल बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद जब चक्का जाम किया जाएगा, उस वक्त कई राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकल सकते हैं। इसी को देखते हुए मुंबई पुलिस ने भी कल सख्ती से ये बात कही है कि कोई भी व्यक्ति अगर जबरन दुकानें बंद कराएगा या कोई हिंसक प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं मुंबई अकेले शहर की बात करूं तो यहाँ पर 40,000 जो मुंबई पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 9 SRPF की जो टुकड़ियां हैं उनको भी तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 11 बजे के बाद किस तरीके से इस बंद को समर्थन मिलता है। जी ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हर जगह के हालात हम तक पहुंचाने के लिए। प्रभाकर मिश्रा, प्रशांत देव, मनीष कुमार, कुंदन सिंह, पवन मिश्रा, इसके अलावा वरुण सिन्हा जुड़े थे, विशाल इंग्रीश, भूपेंद्र यादव, मनोज पांडे, आप सबका। और हर एक तस्वीर न्यूज 24 पर आज हम दिखाते रहेंगे। ये जो तस्वीरें सुबह सुबह हमने आपको दिखाई है डराने वाली है, लेकिन अगर आपके मन में सवाल है कि क्या करें, निकले या ना निकले, दफ्तर जाएं या ना जाएं, 11 बजे तक किसानों के संगठन का यही कहना है। राकेश टिकैत ने यही कहा है 11 बजे तक जा सकते हैं, 3 बजे के बाद निकल सकते हैं। चक्का जाम 11 से 3 है। हर एक तस्वीर आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।